बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। कुदरत ने तोहफ़तन पाकिस्तान को खूबसूरत वसाइल से मालामाल हदूद अरबा अता किया है, जिनमें मौजूद एनर्जी के वसाइल से पाकिस्तान सैकड़ों सालों तक अपनी एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा कर सकता है। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, इन दोनों तरह के तरीकों से कैसे बिजली पैदा की जाती है, इन ज़राए से पाकिस्तान कैसे एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा कर रहा है और एनर्जी के हसूल का कौन सा ज़रिया ज़्यादा माहौल दोस्त और सस्ता है, ये सारी मालूमात आपको इस वीडियो में दी जाएगी। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो मुकम्मल देखिए। नाज़रीन इकराम, दुनिया में दो तरह के वसाइल से एनर्जी हासिल की जाती है। एनर्जी के हसूल का पहला जरिया जिसे रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कहा जाता है और दूसरा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के वसाइल को इस्तेमाल करते हुए बिजली पैदा करने का तरीका है। नाज़रीन इकराम, एनर्जी के वो तमाम जराए जो हमें कुदरत की तरफ से अता किए गए हैं और जिनको इस्तेमाल करने से उनकी कोई किल्लत नहीं होती, बल्कि वो दोबारा रिन्यू हो जाते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कहलाते हैं। सादा अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि तवानाई के ऐसे वसाइल जो कभी खत्म नहीं होते रिन्यूएबल एनर्जी के वसाइल शुमार होते हैं, जिनमें हाइड्रो पावर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, थर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी रिसोर्सेज शामिल है। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज माहौल को आलूदा करने वाले ऐसे तवानाई के वसाइल हैं जो एक मुद्दत के इस्तेमाल के बाद खत्म हो जाएंगे और दोबारा कभी पैदा नहीं किए जा सकेंगे, जिनमें तेल, कोयला, कुदरती गैसेस वगैरह शामिल हैं, जो कि इंसानी बका और माहौल के लिए खतरा है। इन वसाइल को इस्तेमाल करते हुए दुनिया भर में, खासकर पाकिस्तान में बिजली पैदा की जा रही है, जबकि इस वक्त दुनिया को मौसमियाती खदशात का सामना भी है। पाकिस्तान नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 38,700 मेगावाट मजमूई एनर्जी पैदा कर रहा है, जिसमें हाइड्रो पावर से 31%, जबकि दीगर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से सिर्फ 4% बिजली हासिल की जा रही है। जबकि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के जरिए पाकिस्तान मजमूई तौर पर 57% बिजली पैदा करता आया है, जिनमें थर्मल, कोल और पेट्रोलियम गैसेज के वसाइल से हासिल होने वाली एनर्जी शामिल है। नाज़रीन इकराम, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान तवानाई के शदीद बहरान से दो चार रहा है। इस बहरान ने माजी में मईशत के तमाम शोबों को बुरी तरह मुतासर किया है, जिसकी बड़ी वजह पाकिस्तान में रिन्यूएबल एनर्जी के मंसूबों की कमी है। रिन्यूएबल एनर्जी वसाइल में हाइड्रो पावर एनर्जी, शमसी तवानाई और विंड पावर एनर्जी के जराए शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान के नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में तेल, कोयला और गैसेस अहम जराए समझे जाते हैं, जिनमें जोहरी तवानाई भी इनका अहम जुज़ है। पाकिस्तान मौजूदा तवानाई के लिए ज्यादातर इन्हिसार दरामदी तवानाई के जराए पर कर रहा है, जिनसे हासिल की गई एनर्जी महंगे दामों मैसर हो रही है, जबकि रिन्यूएबल एनर्जी के वसाइल यहां अहम किरदार अदा कर सकते हैं, जिनसे हासिल की गई एनर्जी माहौल दोस्त भी है और सस्ती भी। पाकिस्तान में वसी पैमाने पर रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज मौजूद हैं। इन रिसोर्सेज में तवानाई पैदा करने की काफी गुंजाइश मौजूद है। पाकिस्तान अपने इन वसाइल को माजी में जाया करता रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान ने इन वसाइल को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। 2019 की हुकूमती नई पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर काबिल तजदीद माहौल दोस्त तवानाई के मंसूबों पर काम जारी है, जो 2030 तक तकमील होने जा रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी और पानी के दरपेश मसाइल के बाद गुज़िश्ता चंद सालों से पाकिस्तान सस्ती और ग्रीन बिजली के हसूल के लिए काविशें कर रहा है। पिछले चंद सालों में पाकिस्तान ने रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के जरिए काफी मंसूबे लगाए हैं, जिनमें विंड, सोलर और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के मंसूबे शामिल हैं। वो इलाके जहां पानी के वसाइल मौजूद हैं, वहां पानी के जरिए से हासिल की जाने वाली एनर्जी को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इसी तरह वो इलाके जहां हवा की रफ्तार नॉर्मल से तेज चलती रहती है, वहां विंड पावर के जरिए एनर्जी हासिल की जाती है और ज्यादा धूप वाले इलाकों में सोलर पैनल्स के जरिए से एनर्जी हासिल की जाती है। नाजरीन इकराम, एक अंदाजे के मुताबिक हमारे सूरज की रोशनी या हीट का महज 1% पूरी दुनिया को सोलर बिजली देने के लिए काफी है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कुदरत का किस कदर कीमती तोहफा है। आइए अब पाकिस्तान में बिजली पैदा करने वाले रिन्यूएबल रिसोर्सेज के मंसूबों के बारे में तफसीलात जानते हैं, जिनमें नंबर 1 पर पाकिस्तान के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के मंसूबे हैं। नाज़रीन इकराम, इस बात को जुटलाना मुमकिन नहीं कि हमारे मुल्क में डैम्स की शदीद किल्लत है और साल का ज्यादातर अरसा दरियाओं में पानी की मिकदार कम रहती
रहती है। और जो अल्लाह की तरफ से हमें बारिश का तोहफा मिलता है वो भी डैम्स ना होने की वजह से सैलाबों की सूरत में ज़ाया हो जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त तरबेला और मंगला दो बड़े डैम्स हैं। कई दहाइयों तक इन दो डैम्स के बाद अब जाकर पाकिस्तान में बहुत से मकामात पर डैम्स तामीर हो रहे हैं जो 2022 से 2028 तक मुकम्मल फाल हो जाएंगे और बहुत सी जगहों पर मजीद डैम्स की तमीरात की गुंजाइश मौजूद है। नंबर 2 पर सोलर इलेक्ट्रिसिटी के मंसूबे हैं। सूरज किसी भी इकोसिस्टम का एक अहम तरीन हिस्सा होता है। इसे एनर्जी का मेन सोर्स भी कहा जाता है। जहां जानवर और पौधे इससे मुस्तफीद होते हैं वहीं ये हमारे लिए एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। पाकिस्तान में सिंध और पंजाब में कई मुकामात पर सोलर प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं जो 10 मेगावाट से लेकर 100 मेगावाट तक की एनर्जी प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखते हैं, जबकि इनमें कई मंसूबों को 1000 मेगावाट तक बढ़ाने की गुंजाइश रखी गई है। नंबर 3 पर टाइडल पावर से एनर्जी हसूल के मंसूबे हैं। ये एनर्जी का एक काबिल एतमाद मगर मुख्तसर जरिया है। असल में इसमें होता यह है जब चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से समुद्र की लहरों में इर्ताश पैदा होता है, इस इर्ताश की मदद से एनर्जी हासिल की जाती है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के इलाके पर इस तरीके से बिजली पैदा करने की गुंजाइश मौजूद है। नंबर 4 पर विंड पावर के मंसूबे हैं। विंड पावर सिर्फ उन्हीं इलाकों में कारआमद है जहां हवा की रफ्तार एक खास मिकदार से ज्यादा तेज होती है, जहां विंड पावर स्टेशन कायम करके हवा के जरिए से टरबाइन घुमाकर एनर्जी हासिल की जाती है। यह तरीका इंतहाई आसान होने के साथ साथ सस्ता भी है। पाकिस्तान के महकमा मौसमियात के मुताबिक गारू केटी बंदरगाह की 199 किलोमीटर तवील साहली पट्टी के साथ 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलती है, जिससे विंड टरबाइन के जरिए 50,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। इस वक्त विंड पावर के 24 निजी मंसूबे काम कर रहे हैं जो तकरीबन 1235 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा 610 मेगावाट की मजमूई सलाहियत के साथ 12 विंड पावर के मंसूबे माली तौर पर मंजूर हो चुके हैं और ज़ेरे तमीर हैं। नंबर 5 पर बायोमास एनर्जी हसूल के मंसूबे हैं। बायोमास में बहुत से पौधों जैसा कि मकई और बाज़ औक़ात जानवरों के गोबर को एक ख़ास प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसके नतीजे में हीट पैदा होती है जिससे पानी को गर्म किया जाता है। पानी गर्म होने से भाप पैदा होती है और यही भाप का प्रेशर टरबाइन घुमाकर बिजली पैदा करता है। इस तरह से हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पाकिस्तान में जमपीर सिंध और बहावलपुर में बायोमास के प्लांट्स लगाए गए हैं। नाज़रीन इकराम, ये थे पाकिस्तान के रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अब हम बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो अगर एक बार इस्तेमाल हो जाएं तो उन्हें दोबारा से रीगेन नहीं किया जा सकता, जिनमें कोयला, पेट्रोलियम गैसेज वगैरह शामिल हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये महदूद वसाइल हैं और किसी न किसी रोज इनको खत्म होना है। आइए अब पाकिस्तान में पाए जाने वाले चंद नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर नजर डालते हैं, जिनमें नंबर 1 पर कोयले से हासिल होने वाली एनर्जी के मंसूबे हैं। कराची में पोर्ट कासिम कोल पावर प्रोजेक्ट, साहिवाल कोल प्रोजेक्ट और बलूचिस्तान का हब कोल पावर प्रोजेक्ट सबसे बड़े कोयले के प्रोजेक्ट शुमार होते हैं, जो कि मजमूई तौर पर तकरीबन 4000 मेगावाट एनर्जी पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा सिंध के थरपारकर में लगा एंग्रो पावर जन 660 मेगावाट एनर्जी पैदा करता है। कोयले के जरिए एनर्जी पैदा करने का प्रोसेस बिल्कुल बायोमास की तरह ही है। इसमें भी कोयले की मदद से पानी को गर्म करके भाप में तब्दील किया जाता है और भाप का ये प्रेशर जनरेटर्स के साथ लगी टरबाइन घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। मगर इसके दो मसले हैं, एक तो इस पर लागत बहुत ज्यादा आती है और दूसरा ये माहौलियाती आलूदगी की बहुत बड़ी वजह बनते हैं। नंबर 2 पेट्रोलियम से हासिल होने वाली एनर्जी के मंसूबे हैं, जिनमें कोट अद्दू में वाक़ कोट अद्दू पावर कंपनी 1600 मेगावाट एनर्जी, जबकि बलूचिस्तान में वाक़ हब पावर कंपनी 1292 मेगावाट बिजली की पैदावार कर रहे हैं। पेट्रोलियम के जरिए पैदा की जाने वाली बिजली इंतहाई महंगी होती है और वैसे भी पेट्रोल के ज़खायर में रोज बरोज होशरुबा कमी देखने को मिल रही है। पाकिस्तान में 1 दर्जन से जायद मल्टी फ्यूल पावर प्लांट्स मौजूद हैं, जहां पेट्रोल के जरिए से इलेक्ट्रिसिटी के बड़े बड़े जनरेटर चलाए जाते हैं जो बिजली जनरेट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम घरों में जनरेटर चलाते हैं, बस ये जरा बड़े पैमाने पर होता है। नंबर 3
पर न्यूक्लियर एनर्जी के मंसूबे हैं। नाज़रीन इकराम, अगर यहाँ न्यूक्लियर एनर्जी का जिक्र ना हुआ तो ये इस वीडियो के साथ ज्यादती होगी। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए बिजली पैदा करने का सबसे सस्ता तरीन तरीका न्यूक्लियर पावर स्टेशन होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक एटॉमिक मुल्क है और हमारे पास ये सलाहियत है कि हम न्यूक्लियर मराद को इस्तेमाल करके सस्ती तरीन बिजली पैदा कर सकते हैं। अभी ये काम महदूद पैमाने पर किया जा रहा है, मगर हुकूमत के ताउन से इसे वसअत भी दी जा सकती है। पाकिस्तान में चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट और कैनप एटॉमिक एनर्जी काबिल जिक्र हैं। पाकिस्तान इन प्लांट्स के जरिए से तकरीबन 4000 मेगावाट बिजली हासिल कर रहा है। नंबर 4 पर नेचुरल गैस से एनर्जी हसूल के मंसूबे हैं। पाकिस्तान में बिन कासम पावर स्टेशन मुल्क का सबसे बड़ा गैस पावर प्लांट है जो 900 मेगावाट बिजली पैदा करता है। नेचुरल गैस के ज़खायर भी दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, लिहाजा पाकिस्तान को रिन्यूएबल एनर्जी के वसाइल की जानिब बढ़ने की जरूरत है। नाज़रीन इकराम, ये थे वो तमाम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जिनके जरिए से पाकिस्तान में बिजली पैदा की जा रही है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि पाकिस्तान को कौन सा तरीका ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए जिससे पाकिस्तानी आवाम को रिलीफ मिल सके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ हमारे चैनल पाक विड्स फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।